नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है। तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ कि क्यों कहा जाता है उसको त्रिकोण भी। तो जैसे त्रिभुज है और त्रिभुज दिख रहा है बना हुआ, आकृति में आपको त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है। तो देखो कोई भी आकृति है रेखाखंडों से बनती है। तो 3 रेखाखंडों से, कितने रेखाखंडों से, 3 रेखाखंडों से बने हुए बंद आकृति को, याद रखना कौन सी आकृति को, बंद खुला कहीं से होना नहीं चाहिए। तो 3 रेखाखंडों से बने हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना कि त्रिभुज किसको कहते हैं, तो 3 रेखाखंडों से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें रेखाखंड कौन कौन से हुए, देखो रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड CA या AC भी बोल सकते हैं। तो ये 3 रेखाखंड है जिससे बने हुए बंद आकृति को, जो कहीं से खुला हुआ नहीं है, बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप त्रिकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 3 कोण हैं, तो मापकोण A, मापकोण B और मापकोण C। इसके 3 कोण दिख रहे हैं आपको, 3 कोण है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मापकोण ABC, मापकोण BCA और मापकोण CAB। तो ये 3 कोण होते हैं, इसीलिए इसको त्रिकोण भी कहते हैं। त्रिभुज इसीलिए कहते हैं, इसकी 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज है, इसके 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी परफेक्ट। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो पहला मापकोण A भी 60 डिग्री का होगा, मापकोण B भी 60 डिग्री का होगा, मापकोण C भी 60 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं, इसलिए इसको त्रिभुज और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। अब देखो त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, त्रिभुज का पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होता है, फिर समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। तो समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के जैसे आपको आकृति दिख रहा है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण या तीनों रेखाखंड, जो तीनों रेखाखंड होते हैं, रेखाखंड AB, BC और CA, तो जिस त्रिभुज के तीनों रेखाखंडों का माप समान हो, क्या हो, तीनों भुजाओं का माप समान हो। जैसे समबाहु, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजाएं यानी हाथ। तो तीनों जिसकी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर एक भुजा का माप 2 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे भुजा का माप भी 2 सेंटीमीटर होगा और तीसरे भुजा का माप भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, देखो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं उन सबका माप क्या हो, अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाओं का माप क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप भिन्न हो या अलग अलग हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज के 2 भुजा, जैसे उसमें दिया हुआ समद्विबाहु, उसके नाम में ही लिखा हुआ है द्वि, यानी जिसके 2 भुजाओं का माप समान होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज के 2 भुजाओं का माप, किसके कितने भुजाओं का माप, 2 भुजाओं का माप समान होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज के 2 भुजाओं का माप समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज के 2 भुजाओं का माप समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अब देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप समान हो। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के सिर्फ 2 भुजा, जिसके जो 2 भुजाएं उन दोनों भुजाओं का माप समान हो, बाकी तीसरा भुजा अलग हो सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना सिर्फ 2 भुजाओं का माप समान होगा। अब देखो, अब जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे हम कर रहे हैं कि इसमें मापकोण A, मापकोण B, ये त्रिभुज में मापकोण A, मापकोण B और मापकोण C दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC है, इसके 3 रेखाखंड है और 3 कोण है, तो दिया हुआ है। तो मापकोण B का मान कितना है, 50 और मापकोण C का माप कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, मापकोण B का माप
50 डिग्री मापकोण सी का माप है 60 डिग्री है, और मापकोण ए का माप अपने को निकालना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के क्या होता है, तीनों कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर सवाल कैसे हल करेंगे, हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, तो मापकोण ए प्लस मापकोण बी प्लस मापकोण सी बराबर 180 डिग्री। तो हमको पता है कि मापकोण ए बराबर कितना है, मापकोण ए हमको निकालना है, ठीक है। तो मापकोण बी बराबर कितना है, 50, मापकोण सी बराबर कितना है, 60। तो उसकी जगह पे हम उसकी कीमत लिख देंगे 50 और 60। उसके बाद बराबर करके 180 डिग्री हमने लिखा है, क्योंकि तीनों कोणों का माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 50 और 60 कितना होगा, 50 और 60 110। तो मापकोण ए प्लस 50 और 60 को जोड़ दिया, तो मापकोण ए प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि प्लस की संख्या है, बराबर के अगर उस साइड जाता है तो कौन सी संख्या बन जाता है, माइनस की संख्या बन जाता है। तो मापकोण ए हमने 110 को क्या कर दिया, बराबर के उस साइड भेज दिया, ठीक है। तो मापकोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री क्या आ गया, मापकोण ए बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो मापकोण ए का माप कितना है, 70 डिग्री है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सवाल अगर दिया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण हैं जो बंद आकृति के अंदर हैं, ठीक है, उसको अंतःकोण बोलते हैं, जो बंद आकृति के अंदर हैं, उन तीनों कोणों के माप में अगर किसी दो कोण का माप दिया हो, एक कोण निकालना हो, तो इस प्रकार से निकालेंगे। तीनों कोणों को पहले जोड़ देंगे, उसके बराबर में 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम जोड़ घटाव करके हम तीसरे कोण का माप निकाल देंगे।